सो हेलो गाइस, कल तीज है तो इसलिए मैं आज मेहंदी लगा रही हूँ। एक दिन पहले मेहंदी लगाते हैं ताकि अगले दिन तक रंग आ जाए, क्योंकि मेहंदी तो रंग छोड़ने में समय लगाती ही है। तो ये देखिए कैसे मुझे परेशान कर रहा है, मेहंदी नहीं लगाने दे रहा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं लगाने दे रहा था। अब जिनके बच्चे हो भी उनको तो ऐसी दिक्कत होती है। और अभी ये दाल बाटी बनी थी तो मेहंदी लगाने से पहले मैंने ये खा ली थी और मेरा एक हाथ कंप्लीट हो गया है। और मैं ठीक ठाक मेहंदी लगा लेती हूँ, तो कोई खास मेहंदी मुझे लगानी आती ही नहीं। और अभी मेरी मम्मी की मेहंदी लगा रही हूँ। और ऐसा है कि हाँ, मतलब कुछ ख़ास नहीं आती, पर ये है कि मैं काम चला लेती हूँ। मतलब किसी को बुला के लगाने से अच्छा मैं खुद ही खुद के लगा लेती हूँ शुरू से। क्योंकि कोई बुला किसी को बुलाओ ना तो उसको बैठा के रखना पड़ता है। उसमें फिर क्या है, अपन अपने हिसाब से लगा तो ज़्यादा सही लगता है मुझे। तो मेहंदी सूख ही नहीं रही थी क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा था, तो मेहंदी सूख ही नहीं रही थी। और ये देखिए ये खेल रहा है मस्त मज़े से, अपने इधर-उधर घूम रहा है ये। और देखिए मेहंदियों कैसे छेड़ रहा है ये। इसको बड़े मज़े आ रहे थे क्योंकि इसने पहली बार ऐसे मेहंदी देखी। और देखिए खाने की कोशिश कर रहा है, पर हमने मेहंदी वाला साइड नहीं खिलाया क्योंकि बच्चों को मेहंदी नहीं खिलानी चाहिए, वो सही नहीं रहती। और फिर मैं अब दूसरे हाथ से मेहंदी लगा रही हूँ, वो ठीक से सूखी नहीं थी, पर मैंने उसको हटा लिया क्योंकि क्या करें, अब रात को व्यू के सोने से पहले मुझे दोनों हाथों में मेहंदी लगा के उसको हटाना भी ज़रूरी था। तो ये मेरा एक हाथ कंप्लीट हो गया और इसमें मैंने ठीक-ठाक ही लगा पाई, इसमें तो और ज़्यादा थोड़ी-सी खराबी लगी है क्योंकि उल्टे हाथ से लगाई थी मैंने। और अभी भी मेहंदी सूखी ही नहीं है, मतलब जो पूरे हैं वो सूखे ही नहीं है। तो मैं गीली ही हटा रही हूँ क्योंकि 2 बज गए हैं रात के। सोना भी है, फिर सुबह जल्दी उठना है। तो ये देखिए अभी मैं उठ गई हूँ और अब मुझे बहुत सारा काम है, वीडियोज़ बनानी है, तो मैं जल्दी उठ गई थी आज। और अब मैं ये देखिए मेरे हाथों की मेहंदी अभी और रंग छोड़ेगी, क्योंकि मतलब डेढ़ दिन लग जाता है मेहंदी को रंग छोड़ने में। तो अब फटाफट से मैं रेडी होती हूँ, मैं नहा के तो आ ही गई हूँ। और ये देखिए ये साड़ी है, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी साड़ी है जो मैं आज पहन रही हूँ। तो ये साड़ी पहनती है और ये देखिए कितनी प्यारी साड़ी बाँधी है मैंने, लेकिन बहुत मुश्किल लगी साड़ी को बाँधने में क्योंकि इसका कपड़ा ऐसा है ना एकदम सिल्की टाइप सा कि प्लेट्स बन ही नहीं रही थी, पर कर लिया मैंने जैसे-तैसे करके। और अभी मैं मेकअप कर रही हूँ और मेकअप कर रही हूँ। देखिए मतलब मैं ज़्यादा कुछ ख़ास ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। मतलब फेस पे तो मैं क्या है, मेरी एलर्जी है, तो मैं मेकअप नहीं लगा पाती फेस पे, तो फेस पे सिर्फ़ सनस्क्रीन लगाती हूँ, बाकी आँखों का, लिप्स वगैरह का मेकअप मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैंने मेकअप कर लिया है, हाइलाइटर वगैरह सब लगा लिया है, फटाफट से मेकअप कर रही हूँ क्योंकि वीओ भी सो रहा है। अब मेरे पास ये 2 हार है, तो मैं ये कन्फ्यूज़ हो रही थी कौन-सा पहनूँ, फिर मैंने सोचा चलो ये तो पहनती हूँ तो अच्छा लग ही रहा है। और इसी के मैचिंग के इयररिंग्स भी है, तो ये तो पहनना ही था ताकि पूरा मैचिंग हो। फिर मैंने दूसरा ये पहन लिया क्योंकि दोनों अच्छे लग रहे थे। और हमारे जो ये फेस्टिवल है ना तीज का, इसमें वैसे भी खूब हैवी से हैवी रेडी होना रहता है, तो मैंने दोनों पहन लिए। और हवा बहुत चल रही थी तो बाल बार-बार, बार-बार हिल रहे थे। उड़ रहे थे बाल, पर ठीक है। अब ये देखिए ये है मेरे, मैंने पूरी साड़ी अच्छे से पहन ली है और साड़ी मैंने फर्स्ट टाइम इतनी अच्छे से, इतनी प्यारी साड़ी बाँधी है मैंने, एकदम मतलब मस्त-मस्त प्लेट्स बन रही है। और अब मैं पहले सारा सामान समेट रही हूँ क्योंकि मुझे फैला-फैला घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बाकी काम बाद में करूँगी। सबसे पहले जो फैलाया वो सब समेटा मैंने। और ये देखिए अभी जो फ़ेमस कंगन चल रहे हैं ना, कश्मीरी कंगन, मैंने वो मँगवाए थे ऑनलाइन और चूड़ी अलग से मँगवाई थी मल्टी कलर की, सब में चल जाएगी। और देखिए कितना प्यारा सेट बन के तैयार हुआ है और अब मैं इसको पहन रही हूँ। और बहुत ही अच्छा, मतलब जब बहुत ज़्यादा भरे-बनी नहीं, थोड़े-थोड़े से ही मैंने हाथों में चूड़ी पहनी, ज़्यादा भरी-भरी मुझे नहीं अच्छी लगती है। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। और ये देखिए मेरा पूरा फाइनल लुक है, बहुत ही अच्छी साड़ी में, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी साड़ी पहनी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैंने इतनी, मतलब देखिए एक प्लेट्स वगैरह कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है क्योंकि मैं साड़ी क्या है पहनती बहुत कम हूँ। पर ऐसा नहीं कि कम पहनती तो प्रैक्टिस हट गई हो। देखिए आप खुद देखिए, ऐसा नहीं है कम पहनो तो प्रैक्टिस हट जाती है। लोग बोलते हैं साड़ी कम पहनोगे आप तो प्रैक्टिस हट जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने बाहर थोड़ी-सी वीडियो बनाई और ये महाराज जी पापा-पापा बोल रहे हैं। मम्मी आगे पीछे से काम करती है और ये पहले बोलना सीखे हैं पापा। अब हम दोनों बैठ के टीवी देख रहे हैं क्योंकि मैं क्या है जल्दी उठ गई थी, पर पानी आ गया था तो मम्मी-पापा कपड़े धो रहे हैं अभी। तो इसलिए अभी वेट करना पड़ेगा पूजा में और भूख भी लग रही है, पर अब क्या करें, वो इतनी हैवी साड़ी है तो अनकंफर्टेबल ही फ़ील हो रहा है, पर अब वेट तो करना ही पड़ेगा। मम्मी काम कर रही हैं, पापा कपड़े पे ध्यान दे रहे हैं और हम फाइनली अब पूजा के लिए आलता लगा रहे हैं। मुझे आलता लगाना बहुत पसंद है और मैं एक डांस कोरियोग्राफर हूँ, तो मैं पहले भी मतलब डांस जब करती थी तो मैं बहुत आलता मुझे लगाने को मिलता था। पर अब शादी के बाद फेस्टिवल वगैरह में ही लगाने को मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आलता। और जैसे हमारे देवियाँ भी जैसे आलता लगाती थी हमारे, तो मतलब
बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे बहुत पसंद है आलता लगाना, तो मैं बड़े शौक से आलता लगाती हूँ और अब हमने पूजा स्टार्ट करती है। हमारे यहाँ पूजा में पूड़ी बनती है, मीठे पोहे बनते हैं और शिव जी और पार्वती जी की तस्वीर रखी जाती है, फिर पूजा की जाती है, उनका भोग लगाया जाता है। तो हमने ये पूजा स्टार्ट कर दी और फिर जब आरती करते हैं ना, तो आरती करते टाइम अपनी मन्नत बोलनी रहती है, अपनी प्रार्थना बोलनी रहती है। और देखिए मैं तो कुछ ज़्यादा ही कुछ बहुत ही कुछ माँग रही हूँ। भगवान भी सोच रहे होंगे, अरे बस कर और भी लोग हैं लाइन में, कितना माँगे जा रही है। मैं मतलब का देखिए कितनी देर तक मैं कुछ ना कुछ माँगे जा रही हूँ और फिर पूजा कंप्लीट करी। अब हम जो जो भोग बनाया है वो हम भगवान को दे दे रहे हैं और अब हमें सूरज की पूजा करनी पड़ती है। ठंडा मौसम है, बारिश का मौसम है, तो सूरज तो दिख ही नहीं रहा था, तो हम आसमान में ही पूजा कर रहे थे। तो उसमें हमें क्या करना रहता है, सूरज को जल चढ़ाना रहता है, जो हमने भोग तैयार करा है वो भोग हमें सूरज को देना पड़ता है, तिलक छिड़कना पड़ता है और फिर हम दोनों साथ में जल चढ़ा रहे हैं। हमने भोग और तिलक जो था वो हमने छिटक दिया है और हमारे जो करवा चौथ में भी इसी टाइप से पूजा होती है। तो अब ये सूरज देवता को हम जल चढ़ा रहे हैं, फिर थोड़ा-सा लास्ट में जल बचा है वो चढ़ा रहे हैं हम, छिड़क रहे हैं जल और ये इस तरह से हमारी ये पूजा पूरी कंप्लीट हो जाती है और हमारे यहाँ इस त्योहार को काफ़ी बड़ा माना जाता है और काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। लेडीज़ों को बहुत अच्छे से सज-धज के रेडी होती हैं और ये देखिए, अब पूजा हो गई है तो अब खाना ये इसको हमने दे दिया है, मतलब इसको तो पहले भी खिला दिया था, अब ये पोहे खा रहा है मज़े से और मैं बहुत थक गई हूँ, तो पहले थोड़ी-सी देर लेटूँगी, उसके बाद मैं कुछ खाऊँगी, पहले चेंज करूँगी, फिर मैं कुछ खाऊँगी, बहुत थक गई आज तो। तो अब ये देखिए मम्मी इसको आलता लगा रही है और छोटे-छोटे क्यूट-क्यूट पैरों में आलता कितना प्यारा लग रहा है, आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और ये देख रहा था इसे फर्स्ट टाइम लगा तो उसे लग रहा था कि क्या चीज़ें छू-छू के देख रहा है उसको, मतलब यहाँ पे इसने कई सारी चीज़ें ना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी है। और ये देखिए ये हमारा आज का खाना बना है, पूड़ी, मीठे पोहे, आलू गोभी की सब्ज़ी और लड्डू। ये लड्डू भी मावे के बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं ट्राई कर रही हूँ खाना कैसा बना है। खाना बिना लहसुन प्याज का बनता है, हमारे लहसुन प्याज बिल्कुल यूज़ नहीं होता है आज के दिन और बिना लहसुन प्याज की भी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई थी मम्मी ने, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी और अब मैं सो रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। खाना खाते के साथ ही सोते नहीं है, पर नींद इतनी आ रही थी कि आज तो मैं नहीं रुक पाई, आज तो मुझे सोना ही था, बहुत नींद आ रही थी। तो मैं सो गई और अभी मैं वीहू भी उठ गया है, मैं भी उठ गई हूँ, तो वीहू को मैंने पूड़ी दी है खाने के लिए और टीवी देखते-देखते इसको ये गाना बहुत पसंद है, तो यही गाना देखता रहता है, कार्टून से भी ज़्यादा। तो ये खा रहा है और अब उठ गई हूँ मैं, तो मुझे ब काफ़ी अच्छा लग रहा है, थकान बहुत कम हुई है क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ करे जा रही थी, तो बहुत थक गई थी। तो अब उठने के बाद अब बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश-फ्रेश फ़ील हो रहा है और ये देखिए हमने रूबी को खाना दिया और अब ऑलिव देख रही है। वो नहीं खाती है, पर उसको ये है कि फिर भी उसको दो, वो वरना देखती खाती नहीं है बिल्कुल भी और अब मैं ये लड्डू खा रही हूँ, लड्डू भी बहुत अच्छे बनते हैं, इसमें मावा, मूँगफली और चाशनी में सब करा जाता है, बहुत टेस्टी लगते हैं ये लड्डू और ये देखिए ये भी खा रहा है मस्त और मैं भी खा रही हूँ और अब उठने के मतलब उस टाइम तो मैं ज़्यादा ठीक से नहीं खाया था क्योंकि थक गई थी, तो अब मैं थोड़ा लड्डू खाने लग गई थी और अभी देखिए मम्मी थोड़ा-सा सामान घर का इधर-उधर कर रही हैं और ये खेल रहा है, इधर-उधर घूम रहा है ये और देखिए कैसे-कैसे फेसेस बनाता है ये, मस्त मस्ती कर रहा है ये। बॉल से खेल रहा है, मतलब खिलौने से ज़्यादा नहीं, दूसरी चीज़ों से ज़्यादा खेलता है। और अब हमारे सामने देखिए लड़ाई हो गई थी दोनों पड़ोसियों में, तो ये मम्मी को बता रहे हैं ऐसा-वैसा, तो भई हम क्या करें, आपके यहाँ लड़ाई हुई है। आप देखो, आप सुनिए देखिए क्या-क्या पता नहीं मेरा बच्चा। हाँ, ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में। हाँ, लड़ाई हो रही है बाहर। तभी तो मैं तुमसे कहती हूँ बच्चों के साथ मत जाया करो। हाँ, और अब मैं इसके साथ खेल रही हूँ, इसके साथ मस्त मस्ती कर रही हूँ और खूब म इसके ऐसा नहीं है कि मैं मतलब काम में बिज़ी रहूँ या मतलब वहाँ पे भी, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको टाइम नहीं देती हूँ, नहीं मैं इसके साथ फुल मस्ती करती हूँ, खेलती हूँ सँभालने के साथ-साथ क्योंकि सिंगल बच्चे भी रहते हैं ना, तो उनको और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, आपको खेलना ही पड़ता है, आपको उनके साथ बच्चा बन के खेलना पड़ता है, मस्ती करनी पड़ती है। देखिए रूबी ने इसकी बॉल ले रही है, देख लिया है, बाय।